हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अखिलेश श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हम नाउन और उसके काइंड्स के बारे में अध्ययन पढ़ चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं नाउन एंड द नंबर के बारे में। तो देखते हैं नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर। नंबर तो बेसिकली हमारे नाउन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जानते हैं? नाउन क्या? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। दूसरा हमारा कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन। टेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के तहत ऐसे वर्ड्स को रखा जाता है जिन्हीं की हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे एज क्या? बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। और अनकाउंटेबल नाउन में अगर देखें तो इसके तहत कौन कौन सी चीजें होंगी? वाटर, मिल्क, गोल्ड, काइंडनेस। काइंडनेस। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। और एक चीज जानते हैं, काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग हम कर सकते हैं। जबकि काउंटेबल नाउन में द, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, करते हैं। तो अब आइए जानते हैं नंबर क्या होते हैं। नंबर नंबर जिसे हम हिंदी में वचन कहते हैं। वचन। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नंबर इसे हम हिंदी में बहुवचन, बहुवचन कहते हैं। बहुवचन। और ये क्या कहलाता है? एक वचन। ये जब कोई नाउन अपनी संख्या बताता है कि वह एक है या एक से अधिक है, तो उसे हम उस नाउन का नंबर कहते हैं, या नंबर ऑफ द नाउन कहते हैं। तो इसमें सिंगुलर नंबर में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जो एक होंगी, यानी सिंगल होंगी। जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड। बॉय यहाँ पे सिंगल है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर होगा, और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉयज। यानी एक से अधिक जब लड़के होंगे तो उन्हें हम प्लूरल कहते हैं, यानी बहुवचन। गर्ल्स। चाइल्ड क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। ये तो ये देखते हैं सिंगुलर नंबर है हमारे, ये क्या है? प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट, पहला नियम, न्यूज। न्यूज। न्यूज हमारा एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एस होता है, लेकिन ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। नाउन अब अनकाउंटेबल है इसलिए हम इसके साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द का प्रयोग इसके साथ हो सकता है। सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द न्यूज इज नॉट फॉल्स।
द न्यूज इज नॉट फॉल्स, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज के साथ में हमेशा लेटेस्ट का प्रयोग होता है, लास्ट या फर्स्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेटेस्ट मीन्स क्या होता है? नई। आइए दूसरा रूल देखते हैं हमारा कौन सा है। रूल नंबर 2, इनिंग्स की बात करते हैं। इनिंग्स इसमें भी लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करता है। सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ में ए एन इसके साथ द फर्स्ट, द लास्ट या द का प्रयोग होता है। द फर्स्ट, द लास्ट या द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट इनिंग्स is not yet over, कि द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट येट ओवर, यानी पहली इनिंग्स जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इनिंग्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पारी। पहली पारी, दूसरी पारी। द इनिंग्स has been played well, यानी इस इनिंग को बेहतर खेला गया है, तो played well। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इनिंग्स के पहले नोट में देख लेते हैं क्या इनिंग्स के पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई, एग्जाम्पल, आई हैव अ सॉलिड इनिंग्स। आई हैव अ सॉलिड इनिंग्स, तो यहाँ पे हम इसका ए का यूज कर सकते हैं। अ गुड इनिंग्स हैज बीन प्लेड इन द मैच। तो इस प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पे, अगर इनिंग से पहले हमारा एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। और इनिंग्स और नाउ न्यूज, ये हमारे दोनों क्या हैं? दोनों क्या है? नाउन है, जिसके पहले लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इनके लास्ट में एस हम ऐड नहीं कर सकते, एस या एस ऐड नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे आईसीएस एंडिंग नाउन के बारे में। आइए जानते हैं उसके बारे में। तो आइए अब जानते हैं आईसीएस एंडिंग वर्ड्स या नाउन के बारे में। रूल थर्ड, आईसीएस एंडिंग वर्ड्स जैसे एज फिजिक्स,
मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, तो ये ऐसे सेटिंग वर्ड्स अगर किसी सब्जेक्ट का अगर बोध कराते हैं, सब्जेक्ट का बोध कराते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, फिजिक्स इज नॉट एन इंटरेस्टिंग subject. Mathematics is my favorite subject. तो इस तरह से किसी आईसीएस एंडिंग वर्ड्स अगर सब्जेक्ट का बोध कराते हैं तो उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन नोट में देखते हैं, यदि आईसीएस एंडिंग वर्ड्स के साथ के पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, अवर, योर, देयर, हिज या हर का प्रयोग होता है, तो आईसीएस एंडिंग वर्ड्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, माई मैथमेटिक्स is not very are not very good. The physics of Mohan are poor. तो इस टाइप से हम देखते हैं कि आईसीएस एंडिंग वर्ड्स अगर सब्जेक्ट का बोध कराते हैं तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आईसीएस एंडिंग वर्ड्स के साथ के पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव का अगर प्रयोग होता है, जैसे माई, अवर, योर, देयर, हर, तो आईसीएस एंडिंग वर्ड्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर। तो अब आगे देखते हैं कुछ बीमारियों के नाम जो देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन हमेशा उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए जानते हैं कुछ बीमारियों के बारे में जो देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो जानते हैं रूल नंबर 4 as mumps, measles, rickets, rabies, डायबिटीज। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है, जिससे हमें ये प्लूरल दिखाई देती हैं लेकिन इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मीजल्स is a dangerous disease। तो मीजल्स के साथ इज का प्रयोग यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, वैसे इन सबके साथ भी प्रयोग होंगे। रूल नंबर 5 देखते हैं। 5, कुछ ऐसे खेल हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे बिलियर्ड्स, बाउल्स,
डॉट्स, डार्ट्स, डोमिनोज, नोज। ये कुछ ऐसे खेल हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स is an interesting game. Number 2, darts is played by a number of people. तो इस प्रकार से हम देखते हैं मम्स, ये सारी बीमारियां जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और ये सारे खेल जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे मैंने ये सब बताए। अब आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो जैसे इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है ना, जो देखने में क्या लगते हैं, देखने में हमेशा एक सिंगुलर नाउन की तरह इनका प्रयोग होता है। तो आइए देखें इसको, इनको जानते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स।